वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए अपनी करंट अफेयर्स की क्लासें आपके लिए लगातार चल रही है और आज की अपनी 5 नंबर की ये क्लास रहेगी और इसके अंदर पढ़ेंगे आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव, मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर स्पेशल आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। लगातार आपको ये टॉपिक वाइज सीरीज मिलती रहेगी। 2 दिन 3 दिन छोड़कर ये छोटी छोटी क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेगी और इनका जो टेस्ट है, पीडीएफ है, वो आपको अपने फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको उपलब्ध होता रहेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 5 नंबर की ये सीरीज है और आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव, जितने भी आयोजन है, मुख्य मुख्य जो सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी मुख्य मुख्य जो महोत्सव हैं, इन तीनों की आज एक साथ इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक और बता देता हूँ, इसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बनी हुई है। यूट्यूब चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जितनी भी पीछे मैंने खेल खिलाड़ी, युद्धाभ्यास, पुरस्कार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और आज आपको आयोजन सम्मेलन में करवा रहा हूँ, इन सभी की क्लासें आपको एक प्ले लिस्ट में अंदर मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के नाम से करंट अफेयर्स 2026 की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया है। हालांकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, पूरी डिटेल के माध्यम से मैंने बढ़िया तरीके से आपको ये करवाए हैं सब कुछ। तो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? 27 से 28 नवंबर नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया गया? 27 से 28 नवंबर 2025 नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो चुका है। ये पूरे फैक्ट के साथ करवाऊंगा और हालांकि आजकल आपको पता है एग्जामिनर आरपीएससी वो पूरा गहराई से पूछती है क्वेश्चन को। तो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 27 से 28 नवंबर 2025 नई दिल्ली में। कार्यक्रम स्थल, पहला दिन हुआ था इंडिया हैबिटेट सेंटर में और दूसरा दिन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। मुख्य रूप से इसका विषय समावेशी और टिकाऊ विकसित भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य रूप से विषय रहा है। अब एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर सम्मेलन से प्रश्न आएगा तो या तो सम्मेलन पूछा जाएगा, उसका नाम, तारीख भी पूछ सकता है, जगह तो आपको मुख्य रूप से याद करनी है और मुख्य रूप से उसका विषय याद करना है। 3-4 चीज़ें मुख्य है, वो आपको सम्मेलन में मुख्य रूप से आपको पढ़नी है। सम्मेलन का नाम, तारीख याद रखना, स्थान याद रखना और विषय याद रखना। और जिस कोई भी मुख्य मुख्य चीज़ों में कोई भी मंत्री वगैरह उद्घाटन करते हैं तो उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये अपनी टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। ये देखो टॉपिक वाइज पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, राजस्थान मंथली पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये जो मैं आपको ये अलग से क्लासें करवा रहा हूँ ना, इनकी पीडीएफ आपको इसके अंदर उपलब्ध हो रही है और टेस्ट भी आपको मिल रहा है। बाकी मंथली वीकली टेस्ट तो उपलब्ध हो रहे हैं। ये देखो खेल खिलाड़ी की पीडीएफ मिल गई, पुरस्कार मिल गया, युद्धाभ्यास मिल गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पीडीएफ आपको मिल चुकी है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। और कोई भी समस्या होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे पूछा गया भी इसका उद्घाटन किसने किया, तो अपने जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। कौन है? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ज़्यादा मैं आपको समय इसके अंदर ज़ाया नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और डिटेल के माध्यम से पढ़ते जाएंगे। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। इन्होंने 28 नवंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्रालय 28 से 29 2025 को सुजलाम भारत विजन पर विभाग स्तर पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। बाकी उद्देश्य याद रखना, जल सुरक्षित और जलवायु तन्यकशील भारत के लिए रोड मैप तैयार करना और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा व्यक्त विजन के अनुरूप 6 शिखर सम्मेलनों में से एक देखा गया है। पुलिस महानिदेशकों या महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? अब मुख्य मुख्य ये गजब के सम्मेलन है, सीधा सीधा प्रश्न छपेगा एग्जाम में। तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ है? रायपुर
छत्तीसगढ़ के अंदर ये सम्मेलन आयोजित हो चुका है। तो इसके अंदर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया था। देखो डिटेल, तारीख याद रखना, 29 से 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। स्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में। यह पुलिस महानिदेशकों यानी कि डीजीपी और आईजीपी के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण हुआ 28 से 30 नवंबर। और मुख्य विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम, ये इसका मुख्य विषय रहा है। तो ये गजब का प्रश्न है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब जो भी साथी एसआई की भी तैयारी करें ना, तो एसआई वाले भी इन क्लासों को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि करंट तो सभी में एक समान आता है। तो सभी के लिए क्लास जिसमें इंडिया वर्ल्ड का करंट आ रहा है, तो सभी इस क्लास को देख सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय IDEA बैठक में किस देश में अध्यक्षता करेंगे? तो वर्तमान में अपने जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है, वो अंतर्राष्ट्रीय IDEA यानी कि इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान। तो इस बैठक के अंदर किस देश में अध्यक्षता करेंगे? तो ये करेंगे स्वीडन के अंदर। कहाँ पे करेंगे? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के अंदर एक स्थान है स्टॉकहोम, वहां पर इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो भारत 2026 में अंतर्राष्ट्रीय IDEA की अध्यक्षता करेगा, जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। संगठन इंटरनेशनल IDEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान है। वर्ष 2026 में स्थानांतरित रहेगी 3 दिसंबर और मुख्यालय है स्टॉकहोम में, स्वीडन के अंदर इसका आयोजन होगा। भारत की स्थिति देखें तो इसके अंदर संस्थापक सदस्य है। टोटल सदस्य देश 35 है, जिनमें मुख्य ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका सहित है। और पर्यवेक्षक कौन कौन से हैं? USA और जापान इसके अंदर शामिल है। पर्यवेक्षक देशों में USA और जापान। तो ये याद रखना, अपने भारत की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। PM मोदी साउथ अफ्रीका में किस सम्मेलन में हिस्सा लिया? ये प्रश्न छपेगा, ये प्रश्न छपना ही छपना है, क्योंकि हाल ही में अभी साउथ अफ्रीका में कौन सा सम्मेलन हुआ? G20 शिखर सम्मेलन हुआ है और अपने भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। ये याद रखना, अब की बार ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन था ये। कौन सा? 20वां। देखो, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर गए। वे जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अब की बार ये 20वां था। अफ्रीका के अंदर एक स्थान है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे सम्मेलन हुआ। और इसकी थीम याद रखना, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये थीम रही है अब की बार G20 प्रेसिडेंसी की थीम। सॉलिडेरिटी, क्वालिटी और इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये थीम रही है अब की बार। PM मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में मोदी इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका देशों की बैठक में शामिल हुए। और यह मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा रही है। तो चौथी बार ये इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार जो आगे का जो सम्मेलन होगा G20, वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है भी अमेरिका है वो आगे क्या है G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा, क्योंकि लगभग तो कन्फर्म यह भी आगे 2 दिसंबर 2026 के अंदर अमेरिका है वो G20 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 नवंबर 2025 को दक्षिणी गोवा के किस स्थान पर भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 28 नवंबर 2025 को गोवा की यात्रा पर गए थे मोदी जी, उन्होंने 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो गोवा के अंदर स्थान है गोवा के अंदर एक स्थान है केन्नाकोना, ऑप्शन नंबर C, केन्नाकोना एक स्थान है वहाँ पे। तो 28 नवंबर 2025 को एक आयोजन हुआ जहाँ पे दक्षिणी गोवा के केन्नाकोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ, वहाँ पे इसका जो है अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कितने फीट है? 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा से बनी है। इसके अलावा थीम पार्क का उद्घाटन किया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने रामायण थीम पार्क का भी औपचारिक रूप से वहाँ पे उद्घाटन किया है। कहाँ पे? गोवा के अंदर। अब मुख्य उद्घाटन है वो भी पढ़ लेना। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली में छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। 24 से लेकर 26 नवंबर 2025, स्थान नई दिल्ली में। लगभग 1000 प्लस वैश्विक प्रतिनिधि शामिल हुए और विषय स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की
पुनर्कल्पना ये अब की बार इसका मुख्य विषय रहा है। तो ये याद रखना, विषय याद रखना, स्थान याद रखना और तारीख याद कर लेना। 1 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ताज़ा प्रश्न है आपके लिए। 1 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, सर्स आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 दिसंबर 2025 को सुंदर नर्सरी नई दिल्ली के अंदर, और ये चला कब से? 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चला था। अभी अभी खत्म हुआ, ये समापन हो चुका है 1 दिसंबर से 9 दिसंबर। स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये भी कहाँ पे हुआ? मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। लगभग तो सम्मेलन आपको पता है नई दिल्ली के अंदर ही होते हैं, ठीक है। भारत के अंदर लगभग कोई भी सम्मेलन होता है ना, तो लगभग उसका उत्तर ही नई दिल्ली होगा। तो स्वावलंबन 2025 चौथा संस्करण भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, और इसके अलावा नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन इसके अंदर शामिल थे। तारीख 25 से 26 नवंबर नई दिल्ली। मुख्य विषय नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य के साथ संरेखित करना, ये इसका मुख्य रूप से विषय। लगभग मैंने एग्जाम के अंदर देखा है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सम्मेलन का, तो जाहिर सी बात है उसका उद्देश्य या उसकी थीम ही पूछी जाती है। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा गहराई से पूछे तो उसका संस्करण भी पूछ सकता है। मैंने देखे हैं कई क्वेश्चन करंट के, तो उसमें संस्करण भी पूछे गए हैं। किस शहर ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी की है? किस शहर ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी की? तो ये की है हैदराबाद ने। किसने की है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद ने। ये अलग अलग चरणों के अंदर ये सम्मेलन होगा। अभी जैसे हैदराबाद में होगा, उसके बाद में गांधीनगर गुजरात में होगा, फिर नई दिल्ली में होगा। तो आयोजन का नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26, मेजबान शहर हैदराबाद, गांधीनगर और गुजरात के अंदर। अभी मैंने बताया था ना अर्थ समिट, ठीक है, गुजरात के अंदर हुआ है, गांधीनगर हैदराबाद में हो गया, गांधीनगर में होगा, अब आगे दिल्ली के अंदर होगा। मुख्य उद्देश्य वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। आयोजक नाबार्ड और IAMI द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक इसका आयोजन चलेगा। अभी हैदराबाद में हो गया, गांधीनगर में ये सम्मेलन हो गया, अब ये अंतिम समय में कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। मुख्य विषय अगली पीढ़ी के एग्रीटेक, जलवायु तकनीक और हरित नवाचार से संबंधित, ये अब की बार इसका मुख्य विषय रहा है। किस देश को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? अभी आपको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर आयोजित हो चुका है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चला था, 1 से 10 दिसंबर के बीच में चला। तो इसके अंदर कंट्री पार्टनर जो देश है वो कौन सा रहा था? यूनाइटेड किंगडम। कौन सी रहा था? ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। तो कंट्री पार्टनर यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर देश घोषित किया गया। ये 1 से 10 दिसंबर 2025 की सामा कोहिमा नागालैंड में आयोजित हुआ, और इसमें जो आधिकारिक ट्रेवल पार्टनर रहा वो एयर इंडिया एक्सप्रेस को फेस्टिवल का ऑफिशियल ट्रेवलर पार्टनर नियुक्त किया गया था। यानी कि मुख्य रूप से इसका आयोजन जिसमें ये दिखाया गया था एयर इंडिया एक्सप्रेस फेस्टिवल में ऑफिशियल ट्रेवल पार्टनर नियुक्त किया गया था। तो 1 से लेकर 10 दिसंबर 2025 के बीच में हुआ, ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड में। और इसके अलावा मुख्य रूप से आपको याद रखना है इसका जो संस्करण हुआ था ना अब की बार, वो हुआ था 26वां संस्करण। ये याद रख लेना, कौन सा संस्करण हुआ था? 26वां संस्करण हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश और साझेदार राज्य घोषित किया गया है? अभी ताज़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपने कुरुक्षेत्र हरियाणा में, तो उसके लिए साझेदार देश और साझेदार राज्य किसको घोषित किया गया? तो ये किया गया था साझेदार देश इंग्लैंड को, और राज्य था इसके अंदर मध्य प्रदेश। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, साझेदार देश इंग्लैंड और साझेदार राज्य मध्य प्रदेश। तो हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सर्स और शिल्प मेले का उद्घाटन किया, और इसके साथ 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की शुरुआत की थी। अब 2 चीजें आ गई, एक तो सर्स एवं शिल्प मेला आ गया उद्घाटन हरियाणा में, और एक आ गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इसके अंदर इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया और मध्य प्रदेश को साझेदार राज्य घोषित किया गया। ये चला था 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक ये महोत्सव
चला था। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गृह गणना चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा कोच्चि, केरल। कहाँ से किया था? कोच्चि, केरल से इसकी शुरुआत की गई थी। किसमें? समुद्री मत्स्य जनगणना 2025। तो अपने श्री जॉर्ज कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गणना चरण का शुभारंभ किया। कहाँ से? केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोच्चि, केरल से। ये 45 दिवसीय गणना प्रक्रिया 3 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी। अभी स्टार्ट होगी। और इसके लिए एक डिजिटल ऐप भी है, व्यास डिजिटल ऐप है एक, व्यास के नाम से। वो क्या है? इस डिजिटल ऐप के माध्यम से इसकी गणना की जा रही है। तो कब तक होगी? 18 दिसंबर 2025 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2025 को 150 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का और 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया है? अब नाम से ही पता चल रहा है, जब 31 अक्टूबर की बात आती है तो कहाँ पे किया? गुजरात में, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अब की बार 150वीं जयंती बनाएगी और साथ में बनाते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। है, तो उसी के अवसर पर 150 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया। ये प्रश्न आ चुका है कि अपने राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाते? तो 31 अक्टूबर को। तो स्थान है केवड़िया, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दूरदर्शी विचार की पुनः पुष्टि, 150 रुपये का मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी और एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया और 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जा चुका है। ये गुजरात के अंदर हुआ। इसके अलावा एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जा चुका है। 1 से 15 नवंबर के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की थीम रही थी एक भारत आत्मनिर्भर भारत। अब की बार इसका हो सकता है एग्जामिनर इसकी थीम भी पूछ सकता है, क्योंकि ये तो पूछ लिया भी राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाते? तो 31 अक्टूबर को बनाते हैं। तो थीम भी आपके लिए पूछी जा सकती है। और अब की बार आपको पता है ना, अहमदाबाद को अभी की 2030 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी मिल चुकी है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025-26 का अगला संस्करण होगा नई दिल्ली के अंदर। ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा ही है। कहाँ पे? नई दिल्ली। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण नई दिल्ली में होगा। 13 से 15 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा। तारीख याद रखना, 13 से 15 फरवरी 2026। इस बार प्रतियोगिता श्रेणियों में कुल 221 फिल्में शामिल की गई। इन फिल्मों का चयन 78 देशों से प्राप्त 1785 प्रविष्टियों के अंदर से किया गया और इनमें से 122 फिल्में भारत से है और 99 फिल्में विदेशों से रहेगी। जब इसका आयोजन होगा तब और चर्चा इसकी करेंगे। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? ये प्रश्न छप चुका है एग्जाम में। तो इसके अंदर नेतृत्व किया अपने 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष ओम बिरला। इन्होंने 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित हुई थी 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ओम बिरला ने। अब ज़्यादा अपने लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अपने लिए ये महत्वपूर्ण है आगे। अब की बार तो ये तो था 11वां, अब की बार जो 12वां सम्मेलन होगा ना, 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। इसमें भी इस सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला को सौंपी गई है। तो अब की बार ये अपने भारत के अंदर होगा, ये अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और अब की बार भी अध्यक्षता कौन करेंगे? अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? अब इसके अंदर देखो आयोजन भी आ गए, मुख्य सम्मेलन भी आ गए, महोत्सव आ गए, एक ही क्लास के अंदर आपको कंप्लीट मैं करवा रहा हूँ। ये कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। गुवाहाटी असम में भारतीय वायुसेना का अब की बार 8 अक्टूबर को 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसमें नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी असम के अंदर। ठीक है, गुवाहाटी में पहला एयर शो ये कहाँ पे हुआ? वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज़्यादा परफॉर्मेंस बनाए। इसमें राफेल है, सुखोई है, तेजस समेत 75 से ज़्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टरों ने
फ्लाइंग डिस्प्ले किया। और इस साल वायु सेना दिवस की थीम रही थी अचूक, अभेद्य और स्टिक। ये देखो थीम में लगभग आपको कोई सम्मेलन है, कोई विषय है, कोई दिवस है, उसकी लगभग मैंने थीम आपको करवाई है और निश्चित तौर से एग्जाम में प्रश्न है छपेगा थीम से संबंधित। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? 18वां अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जाहिर सी बात है, आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अब इसका दिल्ली मत कर देना भी मैंने कहा दिल्ली होगा सभी में, तो इसी का भी आप दिल्ली कर दो। नहीं, गुरुग्राम हरियाणा। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में। सह प्रदर्शनी आ चुकी है 7 से 9 नवंबर 2025 गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। आयोजक आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। मुख्य विषय इस वर्ष का विषय है शहरी विकास और गतिशीलता नेक्सस। ये अब की बार इसका विषय रहा है। तो 18वां मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी गजब का प्रश्न है और पूरा काफी तरह से ये चर्चा में भी रहा था COP 30 का सम्मेलन। तो ये अब की बार हुआ था बेमेल ब्राजील में। कहाँ पे हुआ था? बेमेल ब्राजील के अंदर COP 30 का आयोजन किया गया था 2025 के अंदर। तो COP 30 की मेजबानी बेमेल ब्राजील ने 10 से 21 नवंबर 2025 को की थी। 10 से लेकर 21 नवंबर को। इस सम्मेलन का ध्यान मुख्य विषय याद रखना, समझौते से कार्रवाई तक और जलवायु समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाना, इस पर यह केंद्रित था। और अपने भारत की तरफ से कौन गए थे? क्योंकि अपने जो जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। क्योंकि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है तो अपने भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन मंत्री भाग लिया है। COP 30 के अध्यक्ष जनवरी 2025 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने ब्राजीली राजनयिक आंद्रे कोरडोआ डू लागो को COP 30 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीधा प्रश्न छपेगा कि COP 30 के अध्यक्ष कौन थे? तो आंद्रे कोरडोआ डू लागो। और भारत ने वर्ष 2002 में COP 8 की मेजबानी की थी और 8वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ था 2002 में। COP 8 की सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। अब ये आगे माना जा रहा है अभी COP 31 की जो मेजबानी है वो तुर्की देश से करेगा, लेकिन हालांकि पूरा निश्चित नहीं है, लेकिन माना गया भी तुर्की है वो COP 31 की मेजबानी करेगा। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? ये भी प्रश्न छप चुका है एग्जाम के अंदर। ये भी प्रश्न है छप चुका है एग्जाम के अंदर। इसका उत्तर होगा अनुजा वरुडकर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अनुजा वरुडकर द्वारा समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। इस अभियान का नेतृत्व अनुजा वरुडकर द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, लेकिन जो नेतृत्व है वो अनुजा वरुडकर द्वारा किया जा रहा है। तो नाम समुद्र प्रदक्षिणा। यह अभियान नारी शक्ति, सशस्त्र बलों की एकजुटता, आत्मनिर्भर भारत और भारत के समुद्री दृष्टिकोण का प्रतीक। इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर कर रही है। इस अभियान में कुल 10 महिला अधिकारी शामिल है और इस अभियान में स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौकायन पोत त्रिवेणी पर भी किया जा रहा है। लगभग 9 महीने का ये अभियान रहेगा और जिसमें जो दल है वो लगभग 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेंगे। लगभग 9 महीने ये अभियान चलेगा। चौथे कोटिलीय आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? चौथे कोटिलीय आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा कोटिलीय आर्थिक सम्मेलन 3 से 5 अक्टूबर 2025, स्थान नई दिल्ली। मुख्य विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश। क्या गजब का विषय है, अशांत समय में समृद्धि की तलाश। 30 देशों के लगभग 75 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया और अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 3 अक्टूबर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किस देश में किया है? काल चक्र अभिषेक, क्योंकि कुछ ये मुख्य विषय रहते हैं तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो ये कहाँ पे किया है? भूटान के अंदर, क्योंकि मोदी जी भूटान देश की यात्रा पर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा 2 दिवसीय 11 और 12 नवंबर को रहा। तो मोदी जी ने एक तो काल चक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया और इसके दौरान 1020 मेगावाट क्षमता वाली पुना सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। और इसके साथ में भूटान देश में प्रमुख बौद्ध मठों में से एक में से आयोजन भी हुआ और भूटान में अपने भारत की तरफ से मोदी जी गए और भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुंग जो चौथे राजा भी समारोह के अंदर ये शामिल थे। भूटान के राजा इसके अंदर शामिल थे और कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन और इसके अलावा
1020 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप 2025 के तहत 30वें संस्करण का उद्घाटन हुआ विशाखापट्टनम के अंदर। और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि जो अपने वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, वो मुख्य रूप से अतिथि थे। इसका 30वां संस्करण 14 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया विशाखापट्टनम के अंदर। और इसमें संयुक्त आयोजन था, एक तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और DPIIT और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आंध्र प्रदेश की सरकार, ये 3-4 जो संस्थाएं वो इसके अंदर शामिल थी। मुख्य विषय टेक्नोलॉजी ट्रस्ट और ट्रेंड, यानी कि नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन, ये इस समिट का मुख्य विषय था। अब आपको नहीं लगेगा ना भी इस प्रकार का प्रश्न क्या छप सकता है, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया गया? ये तो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये मैंने पुरस्कार के अंदर आपको इसकी डिटेल करवा दी भी किस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है। तो ये 20 से 28 नवंबर 2025 गोवा के अंदर हुआ था भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, तारीख याद रखना 20 से 28 नवंबर। और फॉक्स देश याद रखना जापान था। 6 समकालीन जापानी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। भागीदार देश स्पेन था और स्पेन देश रहा। और स्पॉटलाइट देश है वो ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल था। फॉक्स देश रहा था जापान। ठीक है, तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 गोवा के अंदर। ये थी आज की अपनी क्लास। तो इसमें मुख्य जो अक्टूबर और नवंबर महीने के जो सम्मेलन थे ना, आयोजन सम्मेलन महोत्सव, वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिए। अभी जो दिसंबर महीने के होंगे वो मैं आपको दिसंबर महीना पूरा होने के बाद में अलग से और करवा दूंगा। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जाते जाते। और ये अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है 2026। इसमें आपको डेली क्लास आती है, उसका टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिल जाता है, मंथली PDF मिलती है और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। और 2025 का पूरा मिलेगा और 2026 का भी इसके अंदर पूरा आपको करंट अफेयर्स है मिलेगा। CAT की करंट की चल रही है और SI की कोई साथी लेना चाहे तो SI की करंट की टेस्ट सीरीज है, ये भी आप अभ्यास अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी रीट मेंस SST की भी चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अंदर सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ये थी आज की अपनी क्लास फर्स्ट ग्रेड आयोजन सम्मेलन महोत्सव। ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। इसकी PDF आपको उस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। जरूर आप फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ये PDF है और टेस्ट दोनों आपको मिल जाएंगे। अभी से पढ़ना करंट स्टार्ट कर दो, आपकी आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप नज़दीक जाके करंट पढ़ोगे तो आपको बहुत ही कठिन यानी कि हार्ड करंट लगेगा भी, हमने कभी ऐसा करंट कभी देखा ही नहीं है। लेकिन आप लगातार क्लासें देखोगे, लगातार पढ़ोगे तो आपको करंट बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े थे एक बार जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।